जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। 92 वार्ड की जिस तरह से एक धूम मची हुई है, आने वाले 15 तारीख को इलेक्शन है। इलेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे जिस तरीके का माहौल चल रहा है, उसी में से एक शख्स, जबकि उसकी बस्ती उजड़ गई है, उसकी बस्ती उजड़ने के कारण उसने अपने दिल में एक तपस्या की, एक कोशिश की कि मौका मिला तो मैं भी लड़ूंगा और देखूंगा कि जनता के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी विचारधारा होती है। उसी विचारधारा को मद्देनज़र रखते हुए हमारे साथ जहाँ पे जो कैंडिडेट आए हुए हैं, जो कि बामसेप की पार्टी है, बामसेप की पार्टी से सलमान इस्माइल शेख करके एक नौजवान, एक युवा है, जो कि एक कॉन्फिडेंस आया है कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। अब रही बात, ये बामसेप वो पार्टी है जो कि कुछ महीने पहले कलेक्टर सामने मोर्चा निकाली थी 33 के मुद्दे को लेके, डेवलपमेंट के मुद्दे को लेके, क्योंकि यहाँ का जो हॉट मुद्दा है वो 33 का है और यहाँ से लोग इस तरह से परेशान हुए और काफ़ी लोग बेघर हो गए। बहुत से मसले आए हैं, बहुत से ऊंच नीच हुई है, बहुत से पॉलिटिशियन के दामन पे दाग लगे, बहुत से लोग परेशान रहे। आइए हम सलमान इस्माइल शेख से पूछेंगे कि उनकी क्या सोच है, क्या विचारधारा है और ये जनता से क्या उम्मीद रखते हैं। तो आइए, हमारे साथ है सलमान इस्माइल शेख। क्या बोलना चाहेंगे, हम पूछते हैं। सलमान जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके का यहाँ का एक माहौल बना हुआ है 92 वार्ड का, 92 वार्ड की जनता इस समय एक वाइट कॉलर, एक ईमानदार चेहरा चाहती है। तो आप जब कैंडिडेट के रूप में आए हो तो आप क्या देख के आए हो, इस बारे में बताओ। जैसे कि ना अभी रिसेंट में जो डेमोलिशन आया था, तो वो टाइम पे कैसा है कि मैं भी उसमें से एक विक्टिम हूँ। मतलब मेरे भी घर पे पुलिस लेके आके दबाव में एग्रीमेंट करवा के, मतलब जो सबके साथ हुआ, हमारे पहले के लोग जो 8 मई में जो लोगों का सामान बाहर निकाल के फेंका गया था, सब किया गया था यहाँ पर, जो हमारी बस्ती उजड़ी थी। तो वो टाइम पे देख के सब, मतलब दिल में एक था कि वक्त मिलेगा, मौका आएगा तो हम लोग भी अपने इसमें से कुछ करेंगे, हिम्मत करेंगे, कुछ अपने लिए, लोगों के लिए खड़े होंगे। मौका आएगा तो अब मौका है तो फ़ायदा उठाएंगे उसका, देखेंगे कितने लोग अपने साथ हैं। तो आप कौन सी पार्टी से जुड़े? हमारी पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी, जो बहुजन समाज के लिए, SC ST OBC के लिए मुद्दे उठाती है, माइनॉरिटी के लिए मुद्दे उठाती है। सलमान जी, आपको यहाँ की जनता क्यों चुन के लाए? हमारे साथ में जिनको हम लोग ने चुन के लाया था, सब किया था, वो हमारे साथ में कोई खड़ा नहीं था ना। जिनको मतलब किनको? जो हमारे MP MLA, जो एक्स नगर सेवक हमारे थे, सब हमारे जो MP MLA आए थे, वो यहाँ पर खाली एक फ़ोटो सेशन के लिए आए थे। MLA आके यहाँ पर बोलते हैं कि आप लोग एग्रीमेंट कर लो, मैं आप लोग का टाइम बढ़वा दूंगा। वो चाहते तो यहाँ पे अगर धरने पे, या वो अपनी पावर का सही इस्तेमाल करते तो MP के हाथ में, आपको भी पता है कि MP के हाथ में कितनी पावर होती है। MP चाहती तो यहाँ पर जो डेमोलिशन वो टाइम पे हो रहा था, तो MP रुकवा सकती थी। कितनी पावर होती है MP के हाथ? MP के हाथ में पावर कितनी होती है? MP के हाथ में 5 MLA होते हैं। MP दिल्ली में सदन में बैठती है और सदन में आवाज़ उठाती है। जब MLA हमारे असेंबली में जब आवाज़ उठाते, पिछली बार भी हमारे जिशान साहब थे, जिशान साहब ने भी आवाज़ उठाए थे, लेकिन होता कुछ नहीं था यहाँ पर। वो आवाज़ वहाँ उठाते थे, यहाँ पे एक सोसाइटी उजड़ जाती थी। ये बार भी हमारे वरुण साहब ने भी यहाँ पे आवाज़ उठाए यहाँ की सोसाइटी के लिए, और यहाँ पे हमारा 7 नंबर उजड़ गया। उसके बाद में फिर 8 नंबर गया, फिर 9 नंबर आधा गया। ऐसा करते करते हमारे यहाँ पे सब डेमोलिशन ही हो रहा है। मतलब इनकी आवाज़, खाली बस आवाज़ वहीं चल रही है। आप चाहते क्या हो? हमारा सही तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हो, और हमारे जो 335 की जो हम लड़ाई लड़ रहे, उसमें हम लोग का साथ हो। हमारे MP MLA हम चाहते हैं कि हमारे साथ में खड़े हो। 92 वार्ड में कितने वोट है? 92 वार्ड में 40,000 वोट है। तो टोटल वोट जब आप बता रहे हो, तो आप ये बताइए कि आप जब मैदान में उतरे हैं तो क्या हिसाब से उतरे? आपका पहला वर्क क्या होगा, पहला ध्यान क्या होगा, और यहाँ की जनता और कौन सी चीज़ से पीड़ित है? यहाँ पर लोग, मेन तो मुद्दा घरों का ही था। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो है ज्ञानेश्वर नगर में भी, मतलब मोस्टली तो मेन लोगों का यहाँ से छत का ही मामला है। यहाँ पर अपने बसेरा में घर का है, ज्ञानेश्वर नगर में भी घरों का है। 5364 उजड़ गया। अब बाकी यहाँ पे 1600 घर और बचे। आने वाले इसमें जो इन्वेस्ट कर रहा है, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा है कि जो इन्वेस्ट कर रहा है वो अपना इन्वेस्टमेंट निकालेगा। मोस्टली बिल्डर कैंडिडेट्स ही यहाँ खड़े, बिल्डर इन्वेस्ट कर रहा है तो बिल्डर इन्वेस्टमेंट अपना निकालेगा यहाँ से, लोगों से, ठीक है। और अपने मेन मुद्दे है
जो गटर नाली वो तो होता ही है, वो तो साफ़ सफाई तो होगी। गटर नाली जो रोड वोड के होते हैं या क्लीनअप का है मसला अपना, या तो हॉस्पिटल ये सब चीज़ से आप खुश हो, मतलब गटर नाले सब ठीक है यहाँ पे? गटर नाले वगैरह कुछ ठीक नहीं है भाई। आपको एक क्लिप में दूंगा, उसके अंदर देख लेना कितना ठीक है यहाँ पे। आज सुबह भी यहाँ पर अभी सब चल रहा है तो 4 यहाँ पे बाथरूम हो गई मसले है। यहाँ पे बाथरूम है तो उसमें दरवाजे नहीं है, पानी नहीं आता है उसके अंदर बराबर से, यहाँ पर बाथरूमों के अंदर। और अपनी एजुकेशन का मसला है, स्कूल है लेकिन टीचर बाहर बैठी है, बच्चे स्कूल के कंपाउंड में सिगरेटें पी रहे हैं। यहाँ पे अपना ड्रग्स का मसला चल रहा है, यहाँ पे बच्चे कम एज में ड्रग्स ले रहे हैं। यहाँ पर बहुत से मुद्दे हैं भाई, अगर अपन निकालने जाएंगे तो बहुत मुद्दे हैं उसके अंदर। तो एक नगर सेवक क्या कर सकता है? एक नगर सेवक की जो पावर होती है वो बहुत कम होती है। मैं भी एक मामूली इंसान हूँ, लेकिन हमारे साथ जो संगठन जुड़ी है बामसेफ, वो सड़क से लेके दिल्ली तक का, और कांग्रेस बीजेपी आरएसएस को घुटने पे लाने की ताकत रखती है, और वो पूरा सांसद दिलाने की ताकत रखती है। जब मुस्लिम लोगों के ऊपर मॉब लिंचिंग होती है तब हम लोग आवाज़ उठाते हैं, दलित के ऊपर अत्याचार होता है तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं, हमारी संगठन आवाज़ उठाती है। और ये आदिवासी लोगों के ऊपर अत्याचार होता है तब हमारी संगठन आवाज़ उठाती है। और कोई इतना कोई आता नहीं है, कोई धरने मोर्चे निकालता नहीं है ये सब छोटे छोटे मुद्दों पे। ये हालांकि ये छोटे मुद्दे नहीं है, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं ये सब, जो हमारे आने वाले इसमें दौर में ना, ये सब पार्टी खाली बोल के स्टेटमेंट दे के मुकर जाती है, लेकिन बाम से एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो रास्ते पे उतरती है, ये सब के लिए आवाज़ उठाती है। आपका असल मुद्दा क्या है? का असल मुद्दा है ब्राह्मणवाद से आज़ादी। अगर आपको कुछ ऑफर आता है कि आप बैठ जाओ, आप तो जीतेंगे नहीं, हमारे वोट क्यों ख़राब कर रहे हैं, तो आप बैठ जाएंगे? नहीं, ऑफ़र तो फॉर्म भरने के टाइम पे आ गए थे कि बैठ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, या अगर फॉर्म भर रहे हो तो आखिरी में आके हमारे स्टेज पे खड़े हो जाना, हमारे को समर्थन दे देना। लेकिन मैंने साफ वो चीज़ के लिए इनकार किया कि जो ठान के खड़ा हो और उस पर इंशाल्लाह खड़ा उतरूँगा, भले मेरे को कुछ वोट मिले नहीं मिले, मेरे घर के वोट मिले, मेरे को चलेगा, लेकिन मेरे को मालूम पड़ेगा कि मेरे साथ कौन है और मेरे खिलाफ कौन है। तो आप चाहते क्या है मतलब? मैं चाहता हूँ कि लोग अपने साथ दे, लोग हमारा साथ दे। आने वाली 15 तारीख को मुझे वोट दे। हमारी निशानी है नगाड़ा, बटन नंबर 7। चंद पैसों में अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब ना करे, क्योंकि आने वाले ये शायद भारत नगर का आखिरी इलेक्शन होगा, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरी एक सोच है, ये भारत नगर का आखिरी इलेक्शन होगा। इसके बाद में कोई इलेक्शन लगता नहीं कि यहाँ के बहुत से लोग देख पाएंगे, या यहाँ पे उनका घर रहेगा देखने के लिए या वोट करने के लिए। सबसे पहले आप क्या काम करना आप सोचे हो कि मुझे सब में पहले ये काम करना चाहिए? एक डेवलपमेंट को छोड़ के बताइए। डेवलपमेंट छोड़ के मेरा सेकंड मोटिव रहेगा यहाँ से नशे को, अब मेरे वार्ड से नशे का मतलब नशा ख़त्म करना, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं नशे को लेके, कि लोग अपने घर के डागीने तक मतलब बेच रहे, सब हो गया, यहाँ पे लोग परेशान हैं। तो मैं देश का तो नशा नहीं ख़त्म कर पाऊँगा, लेकिन मेरा वार्ड नशा मुक्त करूँगा। और अगर आप जीत के आते हैं, जनता आपको जिता के लाती है, तो आप यहाँ की जो तकलीफ़ें आपने, जैसा कि यहाँ पे मीठी नदी में पानी भर जाता है, नाले गटर साफ़ नहीं रहते हैं, इसके लिए आप बीएमसी से क्या क्या फंड लाओगे और किस तरह से लाओगे? इसकी आपके पास पूरा होमवर्क पूरा सब कंप्लीट है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है? अपना जो वाकोला का नाला है जो मीठी नदी से कनेक्टेड है, इसका मेन जो है सेंट्रल एजेंसी से इसका कनेक्टेड है। जो बीएमसी इसका कॉन्ट्रैक्ट बीएमसी को मिलता है, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो उसके अंदर ही है। तो मेरे आने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि वो भ्रष्टाचार ख़त्म करूँ, और यहाँ के अपने जो नाले का जो है, जो साफ़ सफाई होती है, जो मीठी नदी वाकुला से कनेक्टेड है, तो फिर उसके बाद में हम हमारी साफ़ सफाई यहाँ की करेंगे। तो आप ये कर पाएंगे? करेंगे इंशाल्लाह। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हो। देखिए, जिस तरह से सलमान इस्माइल शेख ने अपनी बातें रखी है, एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक उम्मीद है कि मैं खड़ सकता हूँ और मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि सलमान शेख के साथ जो हादसा हुआ है तो उसके अंदर एक कोशिश जगी है कि ये लोगों की मदद करे, लोगों की हेल्प करे। लेकिन ये जो वार्ड है बहुत कीमती वार्ड है, बहुत मुद्दे भरा वार्ड है, और बहुत इशू इसमें छुपे हुए हैं, बहुत से तकलीफ़ें यहाँ की जनता झेल रही है। आने वाले दिनों में क्या राहत मिलेंगी ये किसे पता नहीं। जिस तरह से सलमान का एक कॉन्फिडेंस था कि अगला इलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये भी इसके मन में सवाल है, ऐसा काफ़ी लोगों के मन में सवाल है। लेकिन हमारा सवाल रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया का हमेशा ये रहा है कि जनता को अभी आंखें खोलना चाहिए, एक ईमानदार चेहरा चुन के लाना चाहिए कि यहाँ के बच्चों का फ्यूचर, यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल संवरता रहे, क्योंकि यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी काफ़ी
तकलीफ़ों से जूझती हुई आई है। 50 साल से ये लोग तकलीफ़ उठा रहे हैं। अब ये लोगों को एक डेवलपमेंट का, एक राहत का समय मिला है, जिसके वजह से बिल्डर की एक गंदी नज़र ये लोगों पे है, ये लोगों का हक खाना चाहती है। ऐसी सलमान की सोच है। क्या आप लोग सलमान का साथ देंगे? हमारे चैनल पे ऐसी बहुत से उम्मीदवार आएंगे, आपके सामने अपनी बातें रखेंगे। आपके क्या ख्याल आते हैं, आपकी क्या सोच है, ये हमारे चैनल पे आप बताइए। हम जो अपडेट है 92 वार्ड की, वो हम आपके सामने रखेंगे, आपको राय अपनी रखने का मशवरा देंगे। जो भी हमारे चैनल पे आता है, जो भी तकलीफ़ें आती है, हम आपके साथ रूबरू करेंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।